गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था ऑरेलिया ऑरिटा, ठीक है, जिसका कि फाइलम था सीलेंटेटा, साइफोजोआ, ऑर्डर ऑरेलिया ऑरिटा स्पीशीज। तो आपने इसका पढ़ा था डॉर्सल लैटरल व्यू। तो डॉर्सल लैटरल व्यू का मतलब क्या था कि ये पहले तो आप समझ लें कि ये जो ऑरेलिया है, ये जो ऑरेलिया दिया हुआ है ये है कैसा। ये ऑरेलिया कैसा था? तो मैंने बताया था कि ये अम्ब्रेला शेप था, ये अम्ब्रेला शेप था, सबने अम्ब्रेला देखा हुआ है। और इसकी बॉडी जो थी एक जगह से या ब्रोकन थी, ठीक है, और इसमें से 4 ओरल आर्म्स लगे हुए थे। ये 4 ओरल आर्म्स थे। किसी भी तरह से बना दे इसको, 4 ओरल आर्म्स थे, ये था ऑरेलिया। तो आप जब इसको साइड से आप अम्ब्रेला पकड़ेंगे, तो जब आप अम्ब्रेला को साइड से देखते हैं तो ये इस तरह का फिगर कुछ नजर आता है। ये था इसका डॉर्सल लैटरल व्यू। डॉर्सल लैटरल व्यू, जब हम कैमरे को इसके नीचे से लगा के देखेंगे, अम्ब्रेले को आप ऐसे पकड़ लीजिए, जब उसका नीचे से पिक्चर लेंगे तो वो जो पिक्चर थी वो कहलाती थी वेंट्रल सरफेस। क्या कहलाती थी? वेंट्रल सरफेस। तो वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी, ये वो कुछ इस तरह से आपको दिखती थी। वेंट्रल अम्ब्रेला भी आपका लगभग ऐसा ही दिखता है, ठीक है। और ये था इसका, जब ऊपर से देखेंगे, इसको पकड़ के साइड से देख रहे हैं तो ये कहला रहा था डॉर्सल। और ये कैसा है? जब नीचे से पिक्चर लगा के देखी जा रही है तो ये कहला रहा है वेंट्रल। अब इसका नाम था इट्स अम्ब्रेला सरफेस। क्या नाम था इसका? इसका नाम था इट्स अम्ब्रेला, जगह दिए यहाँ पे सरफेस, ठीक है। तो उसी तरह से ये जो इट्स अम्ब्रेला सरफेस था, अब ये हो जाएगा, मैंने बताया था आपको कि ये सब अम्ब्रेला सरफेस था। थोड़ा सा सर्कल नहीं हो पाया है, कोई दिक्कत नहीं इस पे। तो ये जो नीचे वाला हिस्सा था, जो जिसका मैंने अभी डायग्राम बनाया, ये कहला रहा था सब अम्ब्रेलर सरफेस, जो कि यही है, ठीक है। अब आपने इसमें देखिए, इसकी बॉडी जो थी एक जगह से ब्रोकन है, कटी हुई है, बराबर बराबर से इसमें भाग बटे हुए हैं। इसको आप ऐसे बांट लें तो एक ये लोब्स बने हुए हैं, ये देखिए कितने हो गए, ये 8 लोब्स बने हुए हैं, इसमें से 8 लोब्स, ठीक है। कहीं पे उभार है, कहीं पे ये गड्ढा है, कहीं उभार है, गड्ढा, बराबर बराबर एक पोर्शन में ये बना हुआ है। उसी तरह से आप इस पे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका जो सेंटर है, या यहाँ पे आप देखेंगे एक माउथ दिखाई दे रहा था, हेल कर रहा था, जो कि माउथ था टेट्रागोनल। यहाँ पे इसे कहते हैं माउथ दिखाई दे रहा है। माउथ है कैसा? टेट्रागोनल है। यहीं से आप इसके 4 ओरल आर्म्स दिखा सकते हैं, 4 ओरल आर्म्स। किसी भी तरह से दिखा दें इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 4 ओरल आर्म्स। ओरल आर्म्स है इसमें से। और ये जो माउथ है, ये इनका टेट्रागोनल माउथ हो गया, तो यहाँ पे है, ठीक है। अब इसकी बॉडी जो थी वो लुप्स भी दिखाने होंगे, तो आप इसे ऐसे दिखा सकते हैं। ये देखें, ये उसके ऊपर है, ओवरलैप कर रहा है। ये देखिए, ठीक है।
बराबर। ठीक, अब इसकी बॉडी कैसी थी? अम्ब्रेला शेप तो आपने बता दिया। इसका साइज भी लगभग 90 mm और इसका जो कलर था वो कैसा था? कलर तो था इसका ब्लूइश व्हाइटिश, लेकिन इसकी बॉडी जो है ट्रांसपेरेंट दिखती है। तो ट्रांसपेरेंट होने के साथ ही इसमें 4 बोनट्स हैं जो कि हॉर्स शेप थे। आप इसके बोनट्स थे, यहाँ देखे थे, किडनी शेप भी आप कह सकते हैं इसको। तो ये थे इसके बोनट्स, जो कि वही बोनट्स हैं हम यहाँ पे शो करेंगे। वेंट्रल सरफेस पे ये बोनट्स हैं इसके, रेडिश बोनट्स। ठीक है, अब इस पे एक स्ट्रक्चर्स और पाया जाएगा जो कि एक सर्कुलर एपर्चर है। बोनट्स से इसका कनेक्शन नहीं है। ये जो सर्कुलर एपर्चर है इसे कहते हैं सबजेनाइटल पिट। क्या कहलाता है ये? सबजेनाइटल पिट। सबजेनाइटल पिट। ठीक है, ये हो गया था ओरल आर्म, ये हो गए थे बोनट्स। ठीक है, और ये इसकी यहाँ पे मैंने बताया था पिछली क्लास में कि एक वेलेरियम पाया जा रहा है जो बहुत ही फ्लेक्सिबल है। ये वलेरियम यहाँ पे पाया जा रहा है। वलेरियम पूरी बॉडी में आप जल्दी से इसको दिखा सकते हैं। ये हो गया वलेरियम। ठीक है, वलेरियम के बाद इसके यहीं पे इसी जगह पे एक स्ट्रक्चर्स और पाया जा रहा है। तो जो वो स्ट्रक्चर्स है ये कहलाता है गैस्ट्रिक फिलामेंट्स। पहले आपको स्ट्रक्चर समझना होगा इसके। गैस्ट्रिक फिलामेंट्स ये कहलाएगा गैस्ट्रिक फिलामेंट्स। ठीक है, इसके बाद आपने इसी जगह पे देखा था, यहाँ पे इस जगह पे पाया जा रहा था जो ये ब्रोकन है। यहाँ पे एक सेंसरी ऑर्गन्स पाया जा रहा था। ये सेंसरी ऑर्गन्स जब आप नीचे से कैमरे में देखेंगे तो ये यहाँ पे भी दिखाई देगा। ये है सेंसरी ऑर्गन्स। ये एक तरह का आई स्पॉट है जो कि संख्या में कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो ब्रोकेट बनाया आपने, ठीक है, तो ये हो गया थे, इनको कहते हैं टेंटाकुलोसिस्ट। ठीक है, ये कहलाएगा आई स्पॉट है और सेंसरी ऑर्गन टेंटाकुलोसिस्ट। ठीक है, टेंटाकुलोसिस्ट। अब टेंटाकुलोसिस्ट के बाद ही इसमें से 2 लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स
इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे और ऐसे करेंगे, टाइम नहीं है इसलिए मैं एक ही जगह बनाऊंगी, ठीक है। ये पूरे गोनट्स के पीछे यहाँ पे ऐसे दिखाई देगा, दोनों तरफ। तो ये जो रेडियल कैनाल है, मैंने यहाँ पे भी रेडियल कैनाल दिखाई थी, ये कहलाता है रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल। अब इसमें भी ये जो दो अलग से लगे हुए हैं, ये देखिए, ये कहलाते हैं एड रेडियल कैनाल। एड रेडियल कैनाल यहीं पे लिख दूं, एड रेडियल कैनाल, ठीक है। और ये जो बीच का है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे करके जो ऐसे आया है, ये वाला, ये कहलाएगा इंटर रेडियल कैनाल। क्या कहलाएगा ये? इंटर रेडियल कैनाल। इंटर, ये नहीं है, रेडियल कैनाल, ठीक है। और ये छोटे छोटे से जो दिख रहे हैं, ये है पर रेडियल कैनाल, पर रेडियल कैनाल, ये, और ये आ गया इसमें से ऐसे, ये कहलाएगा पर रेडियल कैनाल, पर रेडियल कैनाल। इस पूरे को हम बोल सकते हैं गैस्ट्रोवस्कुलर कैनाल। अब ये जो गैस्ट्रोवस्कुलर कैनाल है, कहाँ पे जाके खुलता है? सर्कुलर कैनाल पे या रिंग कैनाल पे। यहाँ मैंने उसे बताया था कि एक रिंग कैनाल पाई जा रही है। ये देखिए यहाँ पे पूरा ये था वलेरियम के ऊपर ये रिंग कैनाल, ये देखिए रिंग कैनाल, यहाँ पे आप दिखा सकते हैं, इधर दिखा देती हूँ, रिंग कैनाल या सर्कुलर कैनाल, रिंग कैनाल या सर्कुलर कैनाल। तो अब इन दोनों डायग्राम में डिफरेंस देखिए, एक अम्ब्रेला सरफेस, सब अम्ब्रेला सरफेस, एमोरल सरफेस, ओरल सरफेस, क्योंकि यहाँ पे माउथ है, ओरल सरफेस। इसके बाद ये जो था, आप इसे देख रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस की तरह है, ये कॉन्केव लेंस की तरह। घर में आप तवा देखिएगा, कॉन्वेक्स लेंस की तरह, ये कॉन्केव लेंस की तरह। डॉर्सल सरफेस, वेंट्रल सरफेस, जो कि इसका नाम है सब अम्ब्रेला सरफेस एंड एक्स अम्ब्रेला सरफेस। तो ये था इसका वेंट्रल सरफेस या वेंट्रल व्यू, ठीक है। गोनट्स आपको दिखाई दे रहे हैं 4, सबजेनिटल पिट दिखाई दे रहा है, ये गैस्ट्रिक फिलामेंट्स हो गया, ये रेडियल कैनाल हो गए चारों, और ये इसका टेट्रागोनल माउथ है। ये क्या हो गया था? माउथ। माउथ मैंने लिखा नहीं है, ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्या हो गया था ये? माउथ, ठीक है। माउथ के जस्ट पीछे है मेनिप्रियम, जो इस डायग्राम में आपको नहीं दिखाई दे रहा। तो ये था ऑरेलिया का वेंट्रल सरफेस या सब अम्ब्रेला सरफेस, जो कि अम्ब्रेला शेप है, ये आपने देखा इसको। तो ये डायग्राम आपको ध्यान रखना है और ये ध्यान रखना है, इन्हीं दोनों से आप सारे सिस्टम्स पढ़ेंगे। डायग्राम समझना बहुत जरूरी है इसके लिए, ठीक है। ओके।